तो मैं बिला तमहीद अपने उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा उस्तादुल हदीस व तफसीर जामिया अशरफिया लाहौर मेरे मुरब्बी मुशफिक, मैं उनकी नज़र एक शेर अर्ज़ करता हूँ और उनको दावत देता हूँ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। हमारा शजरा मिलता है इन दरवेशों से कि जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल हदीस जनाब हज़रत मौलाना यूसुफ खान साहब दामत बरकात आलिया को मैं दावत ख़ताब दूँगा कि वो अपने मखसूस अंदाज में अपने मलफूज़ात बरकातिया से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। हज़रत मौलाना यूसुफ खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत या अबतिस्तअजिर इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़िरीन गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको एक इंसान बनाया। ये इंसान काम का इंसान कैसे बने कि वो मुआशरे में रहते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सके, चाहे वो उलमा में से हो, तलबा में से हो, चाहे वो कारोबारी हज़रात में से हो, किसी भी दुनिया के शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, वो काम का इंसान कैसे बने। आज का मौजू सिर्फ इतना है। और जो आयत कुरान मजीद की शुरू में तिलावत की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाई, इस आयत में वो जुमला है जो एक पाकीज़ा नौजवान लड़की ने एक पाकीज़ा नौजवान लड़के के बारे में बोला और अल्लाह ने उसका ज़िक्र कुरान मजीद में किया इसी आयत में। वो पाकीज़ा लड़की, ख़वातीन भी गौर से सुने, मर्द भी गौर से सुने, वो पाकीज़ा लड़की शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी और वो पाकीज़ा नौजवान नबूवत मिलने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इस पाकीज़ा नौजवान लड़की ने अपने अब्बा जी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाकर इस नौजवान के बारे में सफारिशी कलिमात कहे। वो कलिमात अभी इसी आयत में अल्लाह ने तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और पस मंज़र जो उलमा यहाँ मौजूद हैं उन्हें सब मालूम है। मुख्तसर सा चंद लाइनों में पस मंज़र कि किस तरह वो ख़वातीन पानी भरने के लिए कुएं तक जाती हैं, वहाँ कुछ और नौजवान पानी भर रहे होते हैं, उनको दिक्कत पेश आती है। मूसा अलैहिस्सलाम इन ख़वातीन के साथ ताउन करते हैं, वो पानी भरकर वापस ले जाती हैं और इस अरसे में शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों ने
इस नौजवान मूसा अलैहिस्सलाम को खूब पढ़ा, अच्छी तरह परख लिया और जाकर अपने वालिद साहब से सिफारिश की। अब वो सिफारिश के अल्फाज सुनने वाले हैं जो आज का मौजू है। क़ालत या अबतिस्ताजिर, उस नौजवान बेटी ने अपने अब्बा जी से कहा, या अबतिस्ताजिर, ए अब्बा जान आप इसको काम पर रख लीजिए। इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन, बेशक वो शख्स जिसको आप काम पर रखें वो बेहतरीन शख्स वो है जो अल क़वियुल अमीन, ताकतवर हो और अमानतदार हो। दो खूबियाँ, आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, आप खुद काम का आदमी बनना चाहते हैं या आप काम का आदमी रखना चाहते हैं, दो खुसूसियतें उसके अंदर अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी कि काम का आदमी वो है जो ताकतवर हो, अमानतदार हो, अल क़वियुल अमीन। और कुछ खुसूसियात ताकत की ऐसी हैं कि जो उस मैदान से ताल्लुक़ रखती हैं जिस मैदान के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में काम करना है या अपने आपको उस काम में लगाना है या किसी को रखना है उस काम के लिए। तो उस एक तो मैदान की ताकतें हैं और कुछ ताकतें ऐसी हैं जो किसी भी मैदान में जाने के लिए लाजिम हैं। उसमें हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, जिसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बुखारी शरीफ में पहली हदीस लाए, वो भी एक ताकत है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, यानी इखलास नीयत। इखलास की ताकत ये सबसे बुनियादी ताकत है काम के आदमी के लिए। अगर इखलास नहीं है, दिखावे के लिए काम करना है, अपने मखसूस मकासद के लिए, जो आम आर्जी मकासद हैं उनके लिए काम करना है, पैसे के लिए काम करना है, दुनिया के लिए काम करना है, तो ऐसी सूरत में ये कमज़ोर तरीन इंसान है, ये काम का आदमी नहीं है। एक आलिम भी अपनी कोई जिम्मेदारी पूरा करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बुनियादी ताकत इखलास। आलिम नहीं है ना, एक वर्कर है ना, एक काम का, आप सिर्फ काम करने के लिए उसको रखना चाहते हैं। उसके अंदर अगर इखलास होगा ना तो आप दुकान में हो या ना हो, आप फैक्ट्री में हो या ना हो, आप घर में हो या ना हो, उसने काम इसी तरह करना है जैसे कि आप देख रहे हैं। इखलास, अब इसको आप बहुत फैला लीजिए अपनी ज़िंदगी में इस ताकत को। जो बंदा मुखलिस होकर काम कर रहा है उसकी बड़ी कदर कीजिएगा, इसलिए कि बड़े काम का आदमी है। आप होते हैं नहीं होते फैक्ट्री में, आप दुकान पे होते या नहीं होते, ये उसी लगन से काम करता है, बड़े काम का बंदा है, मुखलिस बंदा। इखलास की ताकत। नंबर 2 ताकत जिससे इंसान काम का आदमी बनता है वो है इल्मी ताकत, इल्म की क़ुव्वत। आप किसी को चौकीदार रखना चाहते हैं तो उसके अंदर चौकीदारी की ताकत हो।
रखा आपने रात की चौकीदारी के लिए और नींद उसको बहुत ज़्यादा आती है, कर ली उसने चौकीदारी। इल्मी ताकत, वो चौकीदारी को जानता हो, आलिम है तो उसको इल्मी ताकत उसके अंदर मौजूद हो। वो तर्जुमा तफसीर पढ़ाना चाहता है, उसके अंदर वो ताकत मौजूद हो। वो हदीस पढ़ाना चाहता है, वो उसके अंदर वो ताकत मौजूद हो। आप किसी उसको साबुन की या किसी और फैक्ट्री के काम में लगाना चाहते हैं, उसके अंदर उस इल्म की ताकत उसके अंदर मौजूद हो तो काम का आदमी है। नंबर 2, इल्मी ताकत। जैसे इन हजरात ने कायदा पढ़ाने के लिए जिहाद करना शुरू किया। जिहाद है कि इतने बड़े बड़े उस्ताद, इतने बड़ा वक्त गुजर गया पढ़ाते हुए, उसको ये कायदा पढ़ाते हैं और उसको कहते हैं तुम पहले कायदा ठीक कर लो, बाद में कुरान पढ़ा लेना। मालूम हुआ वो इल्मी क़ुव्वत जिस शोबे में आप काम करना चाहते हैं, आपके अंदर उससे मुतालिक इल्मी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए और उसके अलावा भी मालूमात और इल्म आपके पास होना चाहिए। आप बड़े काम के आदमी होंगे। नंबर 2, इल्मी क़ुव्वत, इल्म की ताकत उसके अंदर हो, वरना वो काम का आदमी नहीं होगा। नंबर 3, उसके अंदर अमली क़ुव्वत हो, अमल की ताकत। अगर ये इंसान बयान बड़े करता है और खूब जुमे में बयानात हो रहे हैं, जलसों में बयानात हो रहे हैं, बड़ा वाज कर रहा है आलिम, लेकिन उसके जो करीब रहने वाले, अगर करीब रहने वालों का नाम जिक्र कर दूं ना तो इंसान बड़ा परेशान होता है। बीवी वो उस बयान करने वाले और वाज करने वाले खतीब साहब, आलिम साहब और बड़ा नेक मुत्तकी और फला और बड़े तकवे पे बयानात, लेकिन साथ रहने वाली बीवी उसके अमल को देख रही है, उसके बच्चे उसके अमल को देख रहे हैं, उसके दोस्त उसकी निजी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। अगर इसके अंदर अमल की क़ुव्वत नहीं है तो मैंने बड़े बड़े अपने साथियों को बेकार होते देखा है। बड़ा मैंने आसान अल्फाज में और बड़ा मुश्किल पहलू ज़िक्र किया है। सच पे तकरीर कर रहा है जुमे के अंदर और बीवी को पता है कि इसने मेरे साथ सारी ज़िंदगी कभी झूठ नहीं बोला, कमाल का आदमी। बीवी कहती है इसने मेरे साथ कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। कमाल की ताकत है इस बंदे के अंदर। यहाँ मौजूद हैं जनाब मोहतरम कासिम अली शाह साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। ये भी जिहाद कर रहे हैं, ये मुल्कों फिरते आ रहे हैं। आप में से बहुत से हजरात मुल्कों में गए, गैर मुस्लिम ममालिक दावा कर रहे हैं कि आप 2-2 हफ्ते हमारे पास रहें, हमारे अंदर कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई छोटा झूठ नहीं बोलता। आज हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहकर अपने मुंह से ये कहते हैं कि झूठ के बगैर कोई काम नहीं होता, झूठ के बगैर कोई कारोबार नहीं चलता, हो ही नहीं सकता, झूठ के बगैर आप पैसे ही नहीं कमा सकते। अल्लाह के बंदो, वो काफिर मुल्कों ने कर लिया, आप नहीं कर सकते। उन गैर मुस्लिम मुल्कों ने अपने अंदर से झूठ को ख़त्म कर दिया। अमली क़ुव्वत। आप अपने घर के अंदर से झूठ ख़त्म कर दीजिए, अपनी अमल की ताकत को जाहिर कीजिए। आप दावा कर सके ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना मेरी बीवी झूठ बोलती है, ना मेरे बच्चे झूठ बोलते हैं। इस हमारे घर के यूनिट के अंदर से हमने झूठ को ख़त्म कर दिया। आपकी अमल की एक ताकत है। बड़े काम का आदमी है जिसके अंदर अमली क़ुव्वत मौजूद हो।
और मैंने कहा कि अमली क़ुव्वत का मुज़ाहिरा बिल्कुल साथ रहने वाले लोग, उससे उनसे बेहतर कोई तज्ज़िया नहीं कर सकता। और आप समझते हैं, आप उलमा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी ज़िंदगी को जितना अज़वाज मुताहरात ने ज़ाहिर किया है, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो अमली क़ुव्वत भी है जो हमारे लिए, हम उलमा के लिए, और जो आवाम है वो भी इस बात को समझे। तो इल्मी क़ुव्वत के साथ साथ अमली क़ुव्वत, फिर उसके साथ साथ अखलाक़ी क़ुव्वत, अखलाक़ी तौर पर ताकतवर। एक आदमी अखलाक़ी क़ुव्वत, खुल्क़ कहते हैं आदतों को, अखलाक़ उसकी जमा है, जो इंसान के अंदर बार बार एक किसी काम करने की एक आदत होती है, उसे खुल्क़ कहते हैं। अगर वो अच्छी आदतें हैं, अच्छे अखलाक, और बुरी आदतें हैं, बुरे अखलाक। मैंने अपने बहुत से साथियों को एजुकेशन के लाइन में, बड़े बड़े प्रोफेसरों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को, 18 साल एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, 8 साल एक और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, डॉक्टरों को, MBBS को और को पढ़ाता रहा, लेकिन बहुत अच्छी तरह देखा कि बड़े डॉक्टर बन गए, PhD कर ली, यूनिवर्सिटीज़ में लग गए, लेकिन अखलाक, ये क़ुव्वत उनके अंदर कमज़ोर थी, उनको बेकार होते हुए अपनी आँखों से देखा है। आदतें अच्छी नहीं, ये बुरी आदतें, अच्छी आदतें, इसके लिए दरमियान में एक लकीर लगा लीजिए, बहुत वाज़ेह, कोई गोल मोल बात न ज़हन में रखिए। जो इंसान की आदतें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक होंगी, वो अच्छी आदतें हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ होंगी, वो बुरी आदतें। ख़वातीन हज़रात, अपनी औलाद को इस ताकत से आरास्ता कीजिए, अखलाक़ी क़ुव्वत से। उनकी आदतों को अच्छा बनाइए, उनकी आदतों को अच्छी बनाएं, बुरी आदतों को इंसान के अंदर से निकालें। अगर आप तसव्वुफ़ को समझना चाहते हैं, बहुत से माहिरीन बैठे हुए हैं तसव्वुफ़ के, मैं देख रहा हूँ, आप तज़किया नफ्स को पहचानना चाहें तो 2 लाइनों में आप तज़किया नफ्स को बयान कर सकते हैं, जो अखलाक़ी क़ुव्वतें हैं। कि तज़किया नफ्स किसको कहते हैं? इंसान के अंदर से बुरी सोचों, बुरे रवैयों, बुरे अखलाक, बुरी आदतें, बुरे आमाल को इंसान के अंदर से निकालना, अच्छी सोचें, अच्छे रवैये, अच्छे अखलाक, यानी अच्छी आदतें, अच्छे आमाल इंसान के अंदर पैदा करना, तज़किया नफ्स मुकम्मल हो गया। ये भी एक ताकत है, ये वो ताकत है, उलमाए किराम बड़े गौर से सुनिएगा, ये वो ताकत है कि जो हमारे उन सूफिया के अंदर होती थी जिनके पीछे लाखों लोग आते थे। जब आप कसूर के अंदर आए हैं, जो लाहौर के अंदर जो सूफिया तशरीफ़ लाए हैं, क्या क़ुव्वतें थी उन लोगों के पास कि वो जो बात कहते थे उनके पीछे लोग चलते थे। जो आज की नशिस्त का मौजू है कि क्या करें जिसकी वजह से ये बात लोग मानने लगें, क्या करें जो लोग हमारी बात को समझें, हमें सुनने के लिए आएँ, हमारी बात को गौर से सुने और फिर उसको मान लें। क्योंकि यहीं से शुरू होगी बात, सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा। सुना सुनकर निकाल दिया। अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया उन लोगों को जो काम के लोग होते हैं, अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब।
अल्लज़ीन यस्तमिऊन अल-क़ौला, जो बात को गौर से सुने, व यत्तबिऊना, फिर उसकी पैरवी भी करे। उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाह व उलाइका हुमुल अलबाब, यही लोग अक्लमंद हैं। और उसके लिए आपके पास ताकत क्या होगी? अखलाकी क़ुव्वत। अगर अखलाकी क़ुव्वत आपके पास है, आप काम के आदमी हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकेंगे। तो अब उलमा और हमारे मुआशरे के दूसरे अफराद के अंदर अखलाकी क़ुव्वत होगी तो बड़े काम के आदमी होंगे। अब वो अखलाकी क़ुव्वतें मैंने सारी बता दी, अल्हम्दुलिल्लाह। बुरी सोचें, बुरे रवैये, बुरे अखलाक, बुरे आमाल को अपनी ज़िंदगी से निकालना, अच्छी सोचें, अच्छे रवैये, अच्छी आदतें अपने अंदर पैदा करना, ये मुसलसल एक अमल है, मुसलसल एक जिहाद है, जिसके लिए आप उलमा ने बहुत काम करना होगा। और आपको बेहतरीन स्टेज ये दिया गया। अगली ताकत जिस्मानी क़ुव्वत। बड़े काम का आदमी है वो जिसके अंदर जिस्मानी क़ुव्वत हो। आप खुद ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। आए दिन आपका एक मुलाजिम छुट्टी की दरख्वास्त दे रहा, टेलीफोन कर रहा, मैसेज कर रहा, आज मुझे बुखार है, आज मैं नहीं आ सकता काम पे, आज मैं पढ़ाने के लिए नहीं आ सकता, आज मेरे पेट में दर्द हुआ, आज मुझे मैदा मेरा ख़राब हो गया, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज मुझे यूँ हो गया। बार 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 दरख्वास्तें, बार बार छुट्टियाँ। चंद दिन के बाद आपका जो ज़िम्मेदार है वो पता क्या कहता है? कहता है ये काम का आदमी नहीं है। हालांकि बड़ा हुनरमंद, बड़ा टैलेंट उसके अंदर, बहुत अहम उसके अंदर बड़ी अहमियतें मौजूद हैं, आपके सारे कामों को वो संभालता है। लेकिन जब वो छुट्टियां करना शुरू करता है अपनी जिस्मानी तबीयत की वजह से, जिस्मानी कमज़ोरियों की वजह से, तो आपके मुंह से ये लफ्ज़ निकलता है ये अब काम का नहीं रहा, अक्सर बीमार रहता है। मालूम हुआ कि जिस्मानी क़ुव्वत भी कमाल की चीज़ है। जिस्मानी क़ुव्वत ना हो, बाकी ताकतें आपके अंदर हों, तो इंसान बसा औक़ात काम का आदमी नहीं रहता। मैं अगर अपने शोबे की बात करूं, जामिया शफिया में पढ़ाते हुए आए दिन मैं दरख्वास्तें दूं, आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैं उठ भी नहीं सकता, आज ये सब में दर्दें हैं, आज घुटनों में दर्द है। मोहतमीम साहब को बार बार वो दुआएं करेंगे, बहुत दुआएं करेंगे मोहतमीम साहब मेरे लिए, या अल्लाह ये मौलवी यूसुफ साहब बड़े काम के आदमी हैं, ए अल्लाह इनको सेहत दे दे, ए अल्लाह उनको, सबको कहेंगे भाई सब दुआ करो, हर नमाज के बाद दुआ करेंगे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा 100 दफ़ा ज़रूर दुआएं करेंगे। लेकिन अगले साल जब मीटिंग होगी, साल के शुरू में जब काम तकसीम किए जाएंगे, असबाक तकसीम किए जाएंगे, ज़िम्मेदारियां तकसीम की जाएंगी, तो मीटिंग में कहा जाएगा वो जी ये काम भी मौलाना यूसुफ साहब के ज़िम्मे, ये काम भी फलां, ये भी मौलाना यूसुफ साहब कर लेंगे, और ये वाला शोबा ये भी इनको दे दें। मोहतमीम साहब क्या कहेंगे? बस आप ना ज़रा मौलाना यूसुफ साहब पर हाथ ज़रा हल्का रखें, उनकी तबीयत नासाज रहती है, ज़्यादा बोझ उन पर ना ला दें। उन्हें कितने प्यारे अल्फाज बोले हैं, कितने मीठे मीठे अल्फाज बोले हैं, लेकिन जो आप में जहाँ दीदा हज़रात बैठे हैं ना, वो इसका बैन सतूर अंडरलाइन फ़ौरन समझ गए कि अब मौलाना यूसुफ साहब काम के आदमी नहीं हैं। देखो, मोहतमीम साहब ने ये जुमला नहीं कहा कि मौलाना यूसुफ साहब काम के आदमी नहीं रहे, लेकिन वो जितने उन्होंने मीठे मीठे अल्फाज बोले हैं, उन सब की तह के अंदर यही बात है कि अब ये बंदा काम का नहीं रहा। आपको जो काम सुपुर्द किया जाए, आप उलमा ख़ास तौर पर जो काम सुपुर्द किया जाए, उसके लिए आपके अंदर जिस्मानी क़ुव्वत मौजूद हो, आखिर वक्त तक आप
काम के आदमी शुमार होंगे। मैं इसकी बेहतरीन मिसाल दूंगा। आज यहाँ सैकड़ों शागिर्द मौजूद हैं इस वक्त हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक बुखारी शरीफ और एक अबू दाऊद का सबक सारी ज़िंदगी पढ़ाते रहे। 60 साल जामिया शफिया में पढ़ाया और आखिर दिन तक, आखिरी वक्त तक व्हील चेयर पर आते थे। व्हील चेयर पर उनको लाया जाता था, उठ बैठ नहीं सकते थे। आखिरी 4 साल व्हील चेयर पर लाते थे। घर वाले पैम्पर बांधते थे कि कहीं पेशाब वगैरह ना आ जाए, कौन उनको उठाकर लाएगा, फिर उठ बैठ सकते नहीं हैं। लेकिन ये जितने उनके शागिर्द बैठे हुए हैं गवाह हैं कि आखिरी वक्त तक व्हील चेयर पर उनको लाया जाता था और जब बुखारी पढ़ाने के लिए बैठते थे तो लगता था शेर बोल रहा है। आवाज़ साफ, हुरूफ साफ, मतालिब साफ, ज़हनी क़ुव्वतें, जिस्मानी क़ुव्वतें जो पढ़ाने के लिए दरकार है ना, वो उनके अंदर मौजूद हैं। अब मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, क्या आप मोहतमिम साहब ये कहेंगे कि इनसे बुखारी शरीफ लेकर किसी और को दे दो? बस मैंने जो सवाल करना था ना आपसे, ये जिम्मेदारी लेकर किसी और को दे दो? नहीं कहेंगे। आखिरी ज़िंदगी के सांस तक वो बुखारी और अबू दाऊद पढ़ाते रहे, व्हील चेयर पर आकर पढ़ाते रहे। यानी मैं कह रहा हूँ जिस्मानी क़ुव्वत, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप उस जिम्मेदारी के मुताबिक जिस्मानी क़ुव्वत रखते हैं तो आप काम के आदमी। आप बुढ़ापे में भी बड़े काम के आदमी। जितने बुज़ुर्ग बैठे हैं ना यहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इस काम के साथ, इस मेहनत के साथ, जिस मेहनत के साथ जिस प्लेटफॉर्म पे आज यहाँ मौजूद हैं, इसके साथ भी जो बुज़ुर्ग अफराद जुड़े हुए हैं ना, उन्होंने अपनी सेहत को वक्फ़ किया हुआ है यहाँ इन कामों के लिए, और अभी भी आप समझते हैं बड़े काम के आदमी हैं। इसलिए बुढ़ापे से भी ना डरें, बुढ़ापे में भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आप बड़े काम के आदमी हैं। इसलिए हमारे मदारिस के अंदर रिटायरमेंट होती ही नहीं है। मदारिस के अंदर रिटायरमेंट का कोई तसव्वुर नहीं है, बशर्ते कि जिस्मानी सेहत, आपके ज़िम्मे जो काम लगाया गया है उसमें जिस्मानी सेहत, लिहाजा जिस्मानी सेहत का भी बड़ा ख्याल रखना है। यानी क़ुव्वत, तो एक क़ुव्वत जिस्मानी क़ुव्वत, नंबर आप लगाते जाइएगा। अगली क़ुव्वत रूहानी क़ुव्वत, रूहानी क़ुव्वत। जिस्मानी क़ुव्वत का मतलब क्या है कि आपके अंदर जिस्मानी बीमारियां ना हो। कई साल पहले तक, अब 48 साल हो गए जामिया शफिया में पढ़ाते हुए, तो मेरे जो इब्तिदाई शागिर्द हैं आज से 30-35 साल पहले वाले, उन्हें मालूम कि मेरा गला अक्सर ख़राब रहता था, बस औकात हफ्ता हफ्ता बंद रहता था। तो हिदायत और नाव काफ़िया और ये किताबें वाइट बोर्ड पर लिख कर पढ़ाता था, हफ्ता हफ्ता गला बंद रहता था। फिर ENT सर्जन को दिखाना वगैरह 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 चलता रहा। एक ENT सर्जन ने मुझे पता क्या कहा, जिसके बाद मैं जागा। कहने लगे, मौलाना ये जो आपका गला है ना, माज़रत के साथ उलमा मौजूद हैं, जो उन्होंने मुझे जुमला कहा, कहने लगे ये जो आपका गला है ना, ये आपका आलाए रोज़गार है। ये आपका गला आपका आलाए रोज़गार है। जुम्मा पढ़ाना, नमाज पढ़ाना, मदरसे में पढ़ाना, अशरफिया में पढ़ाना, गला आलाए रोज़गार है। अगला जुमला उनका क्या था, कहने के जो तरखान होता है ना, बढ़ई, लकड़ी पे काम करने वाला, वो अपने तेशे को, अपने औज़ारों को बड़ा तेज़ रखता है। जब काम मैंने करना हो ना, उस वक्त मेरा आलाए रोज़गार बड़ा कमाल का होना चाहिए। बाकी मिसालें आप सब खुद समझ गए। फिर उन्होंने तजावीज़ बताई। अब बड़े गौर से बात सुनने वाली, जिस तरह जिस्मानी ताकतें, जिस्मानी क़ुव्वत कब होगी, जब आप जिस्मानी कमज़ोरियों को ख़त्म करेंगे,
और रूहानी तौर पर आप ताकतवर कब होंगे? जब आप रूहानी कमज़ोरियों और बीमारियों से पाक होंगे। मैंने अपने बड़े बड़े साथी मुदर्रिसीन को तबाह होते हुए देखा है सिर्फ तकब्बुर और रऊनत की वजह से। बड़ा ठहर ठहर कर मैंने अल्फाज कहे हैं। रूहानी बीमारी तकब्बुर। एक इदारे के अंदर आप काम कर रहे हैं, वहाँ के बड़े क्या कहते हैं, बस बाकी तो सब ठीक है, इसके अंदर तकब्बुर बहुत है, काम का आदमी नहीं है। बड़े काम का आदमी है लेकिन इसके अंदर हसद मौजूद है, जेलसी। याद रख लीजिएगा, इदारों की तबाही है ये हसद, इसलिए कि लेग पुलिंग, टांग खींचना हसद की वजह से। ये ज़्यादा अच्छा क्यों पढ़ा रहा है, ये ज़्यादा काम क्यों कर रहा है, इसकी आजकल ज़्यादा गुड्डी ऊपर क्यों चढ़ी हुई है, इसके सारा एहतराम क्यों करते हैं सब लोग, इसकी इदारे के अंदर इज़्ज़त क्यों करते हैं, इसकी तरक्की क्यों हो रही है, इसकी टांग खींचो, उल्टी सीधी शिकायत ऊपर पहुंचाओ ताकि ये जलील हो जाए और फिर उसके बाद ये काम का आदमी ना रहे। अल्लाह के बंदे, ये हसद करने वाला खुद काम का आदमी नहीं है। हसद रूहानी बीमारी, तकब्बुर रूहानी बीमारी, हुब्बे जाह एक सीट और ओहदे की मोहब्बत। और वो जो हदीस है ना बुखारी शरीफ की, हुब्बुका शैई युअमी व युसिम्मु, हुब्बुका शैई युअमी व युसिम्मु, किसी चीज़ की मोहब्बत आपको अंधा और बहरा कर देती है। सीट की, ओहदे की मोहब्बत इंसान को सब कुछ अंधा कर देती है। बस मैंने वो, मुझे ओहदा मिलना चाहिए, कुछ होता हो जाए। मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, कोई सियासी मिसाल नहीं दूंगा, मैं तो आम जिंदगी की बात करना चाहता हूँ। सिर्फ हुब्बे जाह इदारों को तबाह करती है, हुब्बे जाह ये इंसान को तबाह करती है, ये हुब्बे जाह इंसान की सलाहियतों को कमज़ोर कर देती है। हुब्बे जाह रूहानी बीमारी, हुब्बे जाह रूहानी बीमारी। आप में से बहुत से हजरात ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इनके अंदर हुब्बे जाह मौजूद नहीं है। आज इनको सीट से उतार कर रख दें, शायद ये 2 नफल शुक्राने के पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप उनको सीट से उतार कर नीचे कर दें, 2 नफल शुक्राने के पढ़ेंगे, हुब्बे जाह मौजूद नहीं। हुब्बे माल, माल की मोहब्बत, माल की मोहब्बत ये इंसान की रूहानी कमज़ोरी है। माल की खातिर काम करना, पैसे की खातिर। एक अच्छा भला मुदर्रिस, एक अच्छा भला काम करने वाला, एक उसके अंदर इखलास भी है, उसके अंदर तक़वा भी है, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है, बड़ी ताकतें, बड़ी सलाहियतें, लेकिन वो कहते हैं ये मुझे देता क्या है, मुझे तनख्वाह क्या देता है, पैसे क्या देता है, इसमें गुजारा कहाँ से होता है। ये इंसान क्या तनख्वाह की खातिर पढ़ा रहा, क्या इन तनख्वाह की खातिर ये काम कर रहा, क्या? अब सवाल करते हैं, अच्छा आप हमसे ये काम, अब आलिम सवाल करता है, इस तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात उलमा जब आगे आते हैं आपस में बात भी करते हैं, मिलेगा क्या? अगर कह दिया जाए कुछ नहीं तो जवाब ये है कि हमारी तरफ से माज़रत। ये मैं नहीं कहता कि कमाना नहीं, कमाइए, अपनी माशी हालत को बेहतर बनाइए, वो मैं अभी अलग से पॉइंट जिक्र करने लगा हूँ। माशी क़ुव्वत यानी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए असबाब और वसाइल की क़ुव्वत,
ये भी इंसान को काम का आदमी बनाती है। बहुत से बासलाहियत अफराद सिर्फ माशी तौर पर ताकत ना होने की वजह से अपनी सलाहियतों को खो देते। इसलिए मैं वो नहीं कह रहा तनख्वाहें ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अलग मौजू है, बिल्कुल अलग मौजू है। लेकिन रूहानी बीमारियों में हुब्ब जाह, लिहाजा एक ताकतवर इंसान बनने के लिए, काम का आदमी बनने के लिए रूहानी तौर पर ताकतवर होना बड़ा ज़रूरी है। उसके अंदर तकब्बुर ना हो, उसके अंदर हसद ना हो, उसके अंदर बुग़्ज़ और कीना ना हो, उसके अंदर हुब्ब जा हुब्ब माल ना हो। ये चंद एक वो चीज़ें हैं जिनसे इंसान बस औक़ात बेकार हो जाता है। अगली ताकत, एक रूहानी ताकत, एक जिस्मानी ताकत, एक अखलाक़ी ताकत। अगली ताकत को गौर से सुनिएगा। जिस मैदान में आप काम करना चाहते हैं, उस मैदान की ताकत, उस फील्ड की ताकत जिसको आप स्किल्स पावर कहते हैं, जिसको आप महारत कहते हैं, ये महारत कुछ जितनी भी मैंने ये ताकतें बताई हैं ना अभी तक, याद रख लीजिएगा, इसमें से कुछ ताकतें, हर ताकत के अंदर कुछ वहबी होती हैं, कुछ कसबी होती हैं। ये मैंने उलमा के लिए लफ्ज़ बोला, आवाम के लिए इसको वाज़ेह करने लगा हूँ। कुछ वहबी होती हैं, अल्लाह की तरफ से अता करदा, अल्लाह की तरफ से अता करदा। कुछ कसबी होती हैं, इंसान मेहनत करके उन ताकतों को हासिल करता है। ये जितनी ताकतें जिक्र की हैं सब के अंदर यही हाल है। कुछ वहबी हैं, कुछ कसबी हैं, कुछ अल्लाह की अता करदा हैं और कुछ इंसान के अंदर वो इंसान मेहनत करके हासिल करता है। आप जिस फील्ड के अंदर उतरना चाहते हैं, आप चाहते हैं काम का आदमी बनना अपने आप के लिए, तो उस मैदान की ताकत आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप कुरान मजीद पढ़ाना चाहते हैं तो आपके अंदर कुरान मजीद पढ़ाने की ताकत हो, और इस ताकत में कुछ वहबी, कुछ कसबी, कुछ अल्लाह की तरफ से अता करदा, बड़ी खूबसूरत आवाज़, कुछ कसबी, बंदा खुद मेहनत करके, कसब करके, कमा कर, मेहनत करके उसको हासिल करता है। मेरे कितने ही शागिर्द ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है 48 साल में जिन तलबा को पढ़ाता था आज वो भी बुज़ुर्ग हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, शेखुल हदीस हैं, और लाइन लगी हुई है ऐसे मेरे शागिर्दों की कि 4-4 साल अगर वो मेरे पास पढ़ते रहे सबक, शायद उन्होंने साल में 1-2 दिन सबक सुनाया हो। धक्का स्टार्ट, ये ख़ास इस्तिलाह है हमारे यहाँ ना, आपके यहाँ भी इस्तिलाह है ये धक्का स्टार्ट। आज वो बेहतरीन शेखुल हदीस है, बेहतरीन उस्ताद हैं, कमाल हो गया। उसमें उनके कसब का भी दखल है, अल्लाह के फजल का भी बहुत बड़ा दखल है। जिस मैदान के अंदर आप काम का बंदा रखना चाहते हैं, मेरे पास इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं, और मैं फिर नाम लूँगा जनाब कासिम अली शाह साहब का भी और इस इदारे के मुंतज़मीन का भी, कि उन लोगों को साथ लेकर चले हैं जो किसी काम के नहीं थे, और फिर उनको जब काम सिखाए मुख्तलिफ लाइनों के, आज वो बड़े माहिर हैं, आज वो बड़े माहिर हैं। अगर मैं अर्ज़ करूं, आप चलते फिरते हैं, आप खाते पीते हैं, आप लिखते पढ़ते हैं, आपके अंदर ये सलाहियतें सब कसबी थी। आपको चलना सिखाया गया, कैसे उंगली पकड़कर रिढ़ते थे, आप रोलिंग करते थे, कैसे उंगली पकड़कर आपको बचपन में चलाना सिखाया गया। आप दूध पीते बच्चे थे, आपको खाना सिखाया गया। आप लिखना, आप में से एक ख़वातीन हज़रात जो लिखना जानता है उसको बड़ी मुश्किल से लिखना सिखाया गया।
सिखाया गया। यही काम आज आपने करना है, जो हमारे मोहतरम इस सारे नज़म के साथी वो बताने लगे कि हमने एक कायदतुल हरमैन तैयार किया है, असातिज़ा को कहते हैं इस तरह सीखना शुरू कर दें। और अब तो इन्होंने दावा शुरू कर दिया और बाकायदा दावत देनी शुरू कर दी और इदारे कायम करने शुरू कर दिए कि एक आम आदमी वो हमारे पास आए, सुबह आए, चंद दिनों के अंदर वो बंदा कुरान हकीम मजहूल नहीं पढ़ेगा, मारूफ तरीके से पढ़ेगा। इतना जहन इनका वाज़ेह हो चुका और इनके पास साथियों की एक जमात तैयार हो रही जो ये काम कर रहे। बिल्कुल इसी तरह अगर एक इमाम मस्जिद है, मैं एक मिसाल देकर अपनी बात को अब समेटने लगा हूँ। बिल्कुल ताज़ा मिसाल, एक शागिर्द आए मेरे पास और आकर कहने लगे कि उस्ताद जी, मैं एक जगह नमाज पढ़ाता था तो उन्होंने कहा है कि इस यकुम से आप फारिग। 10-11 तारीख़ थी। उन्होंने कहा अब जो यकुम आएगी इसके बाद आप मस्जिद में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। यानी आसान अल्फाज, मुझे निकाल रहे हैं मस्जिद से, तो मेरे लिए कोई जगह तलाश कर लें। अब आपने मेरी बातों को गौर से सुनना होगा। मैंने अर्ज़ किया कि आप मुझे 5-10 मिनट देंगे, मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। अपने शागिर्द से कहा। मैंने कहा क्या वजह हुई? अब उन्होंने वजूहात मुझे बताई कि जी वो मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ तो अक्सर लेट हो जाता हूँ, तो 1-2 मिनट ऊपर हो जाते हैं नमाज के लिए। मैंने कहा अच्छा, और बातें भी कुछ बताई। अब मैं उन बातों का इलाज बताने लगा हूँ ताकि उसके असबाब आपके जहन में आते जाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने देख लिया कि साथी मुत्तकी है, मेहनती है। मैंने कहा अभी आप मेरे पास मोटरसाइकिल पर आए हैं? कहने लगे जी हाँ। मैंने अर्ज़ किया कि अभी आप असर के बाद आए थे वहाँ मुलाकात की जगह में, तो मैंने कहा आप यकीनन असर की नमाज़ पढ़ा कर आ रहे हैं? कहने लगे जी हाँ। मैंने उनके पाँव को देखा तो पाँव खुश्क और मिट्टी आलूद थे। मैंने उनकी दाढ़ी मुबारक को देखा तो बाल बिखरे हुए थे। सर के बालों को देखा तो बाल बढ़े हुए थे और कंघी नहीं हुई हुई थी। जब मैंने उनके कपड़ों को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इन्होंने गालिबन कल या परसों से पहने हुए हैं और उस पर दबा के सलवटें थीं और रात को सोए भी इन्हीं कपड़ों में थे। अब नाराज़ नहीं होना किसी ने, मेरी बातों की गहराई में आपने जाना है। अच्छा, फिर मैंने उनसे कहा सूरह फातिहा मुझे सुनाएं। यकीन जाने कि मुझे शर्म आई अपने उस शागिर्द पर जब उसने मुझे सूरह फातिहा सुनाई। बस मैं इतना कहूँगा, मुझे शर्म आई कि हम 8 साल जामे शफिया में पढ़ा कर इस बेचारे की सूरह फातिहा नहीं दुरुस्त करवा सके। मुझे ख्याल आ गया, मैं अपनी बात करूँगा, मुआशरे पर तनकीद नहीं कर रहा। और फिर उनमें से एक बात उसने एक ये बताई कि मेरे जो निकलने का सबब, फाइनल सबब हुआ है ना, वो ये हुआ है कि मैं एक दफ़ा लेट हो गया अभी पिछले दिनों में और वुज़ू करके जल्दी जल्दी आया और आकर मैंने नमाज़ पढ़ानी शुरू की। तो जब मैं नमाज़ पढ़ाकर फ़ारिग हुआ तो सदर साहब ने कहा कि अल्लाह के बंदे पाँव, आराम से कहा, बड़े तमीज़ से सदर साहब ने कहा, अल्लाह के बंदे पाँव तो खुश्क कर लेने थे। अब मैं सजदे में गया तो सजदे की जगह गीली थी। ये वही जगह थी जहाँ तुम गीले पाँव लेकर आए थे और आकर मुसल्ले पे खड़े हुए थे, यानी ताज़ा ताज़ा वुज़ू करके आए।
तो सदर साहब, अब नाराज़ नहीं होना किसी ने, सदर साहब नाराज़ किस वजह से हुए कि सजदे में गए और उनकी पेशानी पर वो पानी लगा जो पानी इमाम मस्जिद के पाँव के साथ लगा हुआ था। नाराज़ नहीं होना किसी ने। सदर साहब के अंदर से बाहर से सब कुछ हिल गया और उन्होंने उसको फारिग कर दिया। नाराज़ नहीं होना किसी ने। उनसे अब अर्ज़ किया उन साथी से कि आपके पास कपड़े हैं, और कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा कोई केटी का सूट आपके पास है? 2 हैं मेरे पास, सफ़ेद केटी के। मैंने कहा बस केटी इसलिए कह रहा हूँ कि आप हजरात को मालूम कि उस पर एक दफ़ा इस्त्री हो जाए और बार बार उसको 5 नमाज़ों के लिए पहने तो 2 हफ्ते तक ना वो मैला होता है ना इस्त्री टूटती है। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप एक जोड़ा सफ़ेद केटी का इस्त्री करके वहाँ लटका दें, कमरा होगा, अलमारी होगी कोई मस्जिद की? कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा जुराबें हैं बेटा आपके पास? कहने लगे जी जुराबें भी हैं। मैंने कहा कितने जोड़े? कहने लगे 3 जोड़े। मैंने कहा अच्छा एक जोड़ा उसमें से वहाँ रख लें। मैंने कहा वास्कट है आपके पास? कहने लगे जी उस्ताद जी 2 वास्कटें हैं, उस वक्त नहीं पहनी हुई थी। मैंने कहा एक वास्कट भी मस्जिद के अंदर। मैंने इशारा किया, मैंने कहा इस तरह की टोपी भी है? कहने लगे जी जी उस्ताद जी। उस वक्त जो टोपी पहनी हुई थी माजरत के साथ जाली वाली टोपी थी और आधी से ज़्यादा मैली थी, नमाज़ पढ़ाकर मस्जिद से आए थे। मैंने कहा बेटा एक इस तरह की टोपी भी रख लें, ये ख़राब भी जल्दी नहीं होती और बड़े कई दिन तक चलती है। वो टोपी भी रख लें, एक वास्कट भी रख लें, एक जुराबें भी रख लें, एक जोड़ा जूत। मैंने कहा एक कंघी भी रख लें और आइंदा पाबंदी रख लें कि आपने अज़ान के वक्त से 5 मिनट पहले आपने मस्जिद में पहुंचना है, चाहे कुछ हो जाए। और आपने हर नमाज के वक्त में वज़ू करके या वज़ू से पहले इस्तिंजा वगैरह से फारिग होकर आपने ये साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, जुराबें पहनकर, वास्कट पहनकर आपने मुसल्ले के करीब बैठना है। ठीक है, मुसल्ले पर नहीं बैठते तो मुसल्ले से ज़रा पीछे बैठ जाएं, बैठकर कुरान मजीद खोल कर तिलावत करें, जितना इंतज़ार कर रहे हैं सुन्नतें पढ़ें, तिलावत करें और फिर उसके बाद जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज़ पढ़ाएं। और बेटा अगर आप आसानी से देखें तो किस वक्त लोग मस्जिद में ज़्यादा होते हैं? कहने लगे जी कि वो मगरिब में ज़्यादा होते हैं, वो इलाका ऐसा था मगरिब में ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा बस मगरिब के बाद आपने घड़ी देखकर 1 या 2 मिनट कुरान मजीद की एक आयत और उसका तर्जुमा और उसका खुलासा बयान करना है बस। और अगली बात उनको कही, किसी ने नाराज़ नहीं होना यहाँ बैठे हुए अफराद में से। मैंने उनसे गुजारिश की वो फ़लाँ कारी साहब हैं, कारी ज़कीउल्लाह कैफ़ी साहब, मैंने कहा कि वो फ़लाँ कारी साहब हैं मेरे शागिर्द, उनके पास चले जाएं और उनसे कहें मेरा नाम लेकर कि मुझे सूरह फ़ातिहा और मेरी 20 सूरतें दुरुस्त करवा दें, बहुत लहजे के साथ, क़िराअत सिर्फ नहीं, लहजे के साथ मुझे दुरुस्त करवा दें। तो बेटा आपने उनके पास 1-2 घंटे लगाने हैं। मैंने कोई लंबी चौड़ी बात उससे नहीं की, सिर्फ यही बातें की। और मैंने कहा बेटा आप कल से इस पर पाबंदी शुरू कर दें और फिर मुझे इत्तला दें। अगर यकुम के बाद फिर उन्होंने आपको निकाला तो ऐसी सूरत में फिर मैं मुतबादिल कोई और मस्जिद मदरसा देखता हूँ। वो सिर्फ 2 हफ्तों के बाद मेरे पास आए और आकर कहा कि सदर साहब ने कहा है कि अब आप ही काम करते रहें। मैंने जो कहना था वो कह दिया। ताकत, निफासत और सलीका उसकी भी एक ताकत है, उसकी भी एक ताकत है। लिबास की भी एक ताकत है। अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अत्तहुर शत्रुल ईमान, शत्रुल ईमान। मेरे एक बहुत बड़े बुजुर्ग जब एक मदरसे में गए, साथ में भी था, मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग जब मदरसे में गए तो कहने लगे, दाखिल होते साथ ही कहने लगे आधा ईमान तो गया। मैं बड़ा मुसीबत में, मैंने कहा या अल्लाह, एक दीनी इदारे में आए और ये आगे से कह रहे आधा ईमान तो गया। मैं फ़ौरन उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा हज़रत खैर तो है। कहने के सफाई देखकर अत्तहुर शत्रुल ईमान का अगर तर्जुमा देखा जाए तो इस मदरसे में दाखिल होके आधा ईमान तो गया। आप समझ रहे होंगे
तहारत की क़ुव्वत, पाकीज़गी की क़ुव्वत, वक्त की पाबंदी की क़ुव्वत, वक्त की पाबंदी की क़ुव्वत। आज जितनी ताकतवर कौमें हैं इस दुनिया के अंदर, आप इस बात का मुशाहिदा करेंगे कि ताकत उनके पास जहाँ और है, वहाँ उनके यहाँ वक्त की पाबंदी की ताकत। जापान में वो जो तेज़ तरीन ट्रेन है, टोक्यो से लेके तोयामा तक, वो जो आखिरी सरहद है जापान की, वहाँ तक जाना हुआ। 3 ट्रेनें बदलनी थी, उसमें से एक बुलेट ट्रेन भी थी जिसमें कि वो घड़ी देखकर, अब मैं जापानी ज़ुबान नहीं जानता था, उन्होंने कहा ये हम आपको टिकट लेकर दे रहे हैं, इसमें जो टाइम लिखा है वो आम अंग्रेज़ी में लिखा है, तो आपने बस जिस टाइम पे और जिस प्लेटफॉर्म नंबर पर आप ये टिकट अपने पास रखें। तरतीब उन्होंने बता दी और 3 ट्रेनें आप बदलेंगे, सिर्फ वक्त को देखेंगे। मजाल है कि आधा मिनट क्या चंद सेकंड भी आप लेट हो जाएं, वक्त की पाबंदी। लिहाजा मुझे जो वक्त दिया गया उसकी भी पाबंदी करते हुए बात समेटने लगा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, जितने उलमा बैठे हैं वो भी, जितनी ख़वातीन आई वो भी, जितने नौजवान बच्चे हैं वो भी, अपने अंदर काम की ताकत पैदा कीजिएगा। और आयत एक दफ़ा फिर पढ़ने लगा हूँ, क़ालत या अबत इस्ताजिर इन्न खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन। अब्बाजान इसको काम पर रख लीजिए, बेहतरीन काम का आदमी वो होता है जो ताकतवर हो, अमानतदार हो। अब आखिरी खूबी अमानत की क़ुव्वत, अमीन, अमीन, अमानत की क़ुव्वत। आप जितने उलमा तशरीफ़ लाए हुए हैं, इनके पास ये इल्म दीन, ये अमानत है जो आपने लोगों तक पहुँचानी है। ये हम उलमा के लिए ज़िम्मेदारी में शामिल है। निजात नहीं होगी इन उलमा की उस वक्त तक जब तक कि ये अमानत दूसरों तक नहीं पहुँचाएंगे। कोई सख्त लफ्ज़ नहीं बोले, इसलिए कि अगर इल्म नहीं सीखा तो मुजरिम, और अगर इल्म सीख कर दूसरों तक नहीं पहुंचाया तो मुजरिम। खुद आलिम बन गए, खुद मुत्तकी बन गए, खुद सब कुछ सीख लिया, आगे लोगों तक नहीं पहुंचाया। निजात के लिए 2 चीज़ें, एक आलिम के लिए खुद अमल करे और दूसरों तक ये दीन पहुंचाए। अगर दूसरों तक पहुंचाया, खुद अमल न किया, आयत आपके ज़हनों में मौजूद है, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम। लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, खुद अमल नहीं करते। आपके पास, आप उलमा के पास ये ताकत है, आपके पास ये इल्म की क़ुव्वत आपके पास है, ये अमानत है आपके पास, और ख़ुद अमल कर रहा हो और मुआशरे तक ये इल्म की अमानत न पहुँचा रहा हो, इस आलिम की निजात नहीं होगी, इस आलिम की निजात नहीं होगी। ये इल्म की ताकत आपको दी थी, आपने दूसरों तक क्यों नहीं पहुँचाई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम में से एक एक फ़र्द, एक एक इंसान जो यहाँ बैठा है, अल्लाह उसको काम का इंसान बना दे, काम का इंसान बना दे। अल्लाह हमें वो तमाम ताकतें अता फरमा दे जिसके ज़रिए एक काम का इंसान बनता है। आपके पास ज़हनी क़ुव्वत, एक छोटी सी मिसाल देख के, मेरे पास 2.5 मिनट अभी मौजूद हैं। आजकल एक बीमारी बहुत मौजूद है, पहले इतनी मौजूद थी, पहले भी मौजूद थी। आप किसी मुआशरे में ज़हनी तौर पर कमज़ोर बंदे को भी बेकार इंसान न समझिएगा। ये मैं ख़ास तौर पर उन हजरात के लिए अर्ज़ करने लगा हूँ, नहीं हमारे अंदर इतनी सलाहियतें नहीं हैं, हमारी ज़हनी ताकतें नहीं हैं, ये ज़हनी तौर पर कमज़ोर है।
जनाब कासिम अली शाह साहब और जो बहुत सारे डॉक्टर रात को मैं देख रहा हूँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो समझते हैं आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी सामने आ गई, अब उसका इलाज भी है, ट्रीटमेंट भी है, ऑटिज़म नफ्सियाती बीमारी है, जहनी बीमारी है, आसाबी भी है। उसमें इन बच्चे होते हैं जो बोल नहीं सकते, बोलते नहीं हैं, उनके अंदर सोचने समझने की वो सलाहियतें नहीं होती, उनके अंदर खुशियों का एहसास, गमी का एहसास वो नहीं होता, बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्टेजेस हैं उसके अंदर। ज़हनी क़ुव्वत अगर किसी बच्चे के पास ना हो, किसी मुआशरे के फ़र्द के अंदर, बच्ची के अंदर, बेटे के अंदर, बेटी के अंदर कमज़ोर हो, उसको ये ना समझिएगा ये मुआशरे का बेकार इंसान है। इसलिए कि ये जो आप आज बल्ब देखते हुए देख रहे हैं ना, ये बल्ब ये जल रहे हैं, इसका जो मूजिद था ना, मूजिद एडिसन, वो ऑटिज़म में मुब्तला था। इसलिए कि ऑटिज़म में जो बंदा मुब्तला, जो बच्चा मुब्तला होता है, उसके अंदर ज़हनी सलाहियतें कमाल की होती हैं, उसकी याददाश्त कमाल की होती है, उसकी मेमोरी कमाल की होती है। मैं खुद उन बच्चों में काम करता हूँ। बल्ब ईजाद करने वाला, इसने पता नहीं, बस एक धुन में लग जाते हैं ये बच्चे, और इनको कोई काम सुपुर्द कर दें वो उसमें उरूज तक पहुँचते हैं। ये बल्ब ईजाद करने वाला ऑटिज़म में मुब्तला था, आपके लिए कितना बड़ा काम कर गया, वो दुनिया के किसी काम के जोगा नहीं था। कासिम अली शाह साहब के जहन में होगा कि जो हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट सादिक़ीन, बड़ी आयात, बड़ी ख़त्ताती, कई लाख रुपए के उनके वो कतबे बिकते हैं, लिखे सादिक़ीन आर्टिस्ट, ऑटिज़म में मुब्तला थे, दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते थे। ये आज पैगाम दे रहा हूँ, अगर किसी घर के अंदर कोई ज़हनी तौर पर भी बीमार बच्चा मौजूद हो, उसको कमज़ोर न समझिएगा आप, वो भी काम का आदमी है, वो भी काम का आदमी है, आप उससे भी काम ले सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुआशरे में रहते हुए हम सबको काम का इंसान बना दे, हमें ये क़ुव्वतें उजागर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इन हज़रात का जो मिशन है कि आइम्मा मसाजिद को, अब नाराज़ नहीं होना किसी ने, आइम्मा मसाजिद को काम का आदमी बना दें, ये मुआशरे में एक बहुत ही फ़आल और एक्टिव इंसान बन जाएं, ये मुआशरे के अंदर हुक्मरान बन जाएं, उसी मस्जिद के अंदर रहते हुए। ये इन हज़रात का मिशन है, अल्लाह इनके मिशन में इनको कामयाब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने ख़राब मौसम के अंदर बड़ी दूर दूर से अहबाब तशरीफ़ लाए। आप हज़रात का बहुत मशकूर हूँ, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपके लिए एक किताब गिफ्ट है, वो साथ ही लेके जाइएगा। मैं हज़रत उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि वो दुआ फ़रमा दें, अल्लाह पाक हमारा बैठना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। दुआ फरमा लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह, जितने हज़रात यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, या अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फ़रमा, सबके गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा। या अल्लाह हम सबको इस मुल्क के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए या अल्लाह काम का आदमी बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमें आज जिन क़ुव्वतों का मुताला किया, सामने सुना, ए अल्लाह एक एक क़ुव्वत हम सब को अता फ़रमा दे, हमारे नौजवान बच्चों को अता फ़रमा दे,
बच्चियों को अता फरमा दे, हमारे बुज़ुर्गों को अता फरमा दे। या अल्लाह जितने उलमा यहाँ मौजूद हैं, या अल्लाह पूरी उम्मत की रहनुमाई की ताकत इनके पास मौजूद है। ए अल्लाह इस ताकत को इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह मसाजिद का जो मेयार था, मसाजिद का जो काम था, या अल्लाह मसाजिद का जो मरकज़ी हैसियत उसको हासिल थी, ए अल्लाह एक बार फिर एक एक मस्जिद को या अल्लाह वो मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह इन मसाजिद को हिदायत का सरचश्मा बना दे, रहनुमाई का सरचश्मा बना दे। या अल्लाह ये जिस जिस मैदान में काम कर रहे हैं, हलाल फूड के बारे में काम कर रहे हैं, औशर के बारे में काम कर रहे हैं, मसाजिद और आइम्मा के बारे में काम कर रहे हैं, ए अल्लाह इनकी तवक्कुआत से और उम्मीदों से बढ़कर इन सब को अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनको तूने औलाद अता फरमाई है उनको मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बना दे, माँ बाप की आँखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह हम सबको इस मुल्क के लिए खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इस मुआशरे की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें नफ़रतों को ख़त्म करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, दिलों को जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सबको जितने लोग काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, या अल्लाह कारोबार कर रहे हैं, या अल्लाह इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, इस मुआशरे के लिए काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर क़ायदतुल हरमैन और उससे मुताल्लिक़ जितने भी आइम्मा मसाजिद के लिए काम कर रहे हैं, उन सब के लिए वही दुआ है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के बाद दुआ मांगी थी। आज हम वो सब दुआ मांगते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिम।